नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। पहचान और सम्मान के बिना जीवन अधूरा होता है। परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरने वाले हर व्यक्ति का जीवन न्याय और गरिमा का अधिकारी है। ऐसे में कानून की व्यवस्था बनाई गई है जिसका उद्देश्य ही होता है कि हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किया जाए। ऐसा ही अधिकार प्रदान करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित एक मामला संज्ञान में आया, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई की और इस मामले में ट्रांसजेंडर समुदाय को नाम और लिंग बदलने की अनुमति प्रदान की, जिसको कि पहले खारिज किया जा चुका था। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि वास्तव में पहले जो अनुरोध एक याचिका के द्वारा जिसका अनुरोध था कि जो जन्म प्रमाण पत्र है उस पर नाम और लिंग बदलने की अनुमति उसने मांगी थी, उसको खारिज क्यों किया गया। साथ ही नाम बदलने की जो प्रक्रिया है ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर, उस प्रक्रिया में क्या होता है, इस पूरे हम घटनाक्रम को समझेंगे। साथ ही साथ इस घटनाक्रम के माध्यम से ही इन बातों को भी समझेंगे। तो आइए, ट्रांसजेंडर क्या बदल सकती है जन्म और लिंग पहचान, इस शीर्षक के अंतर्गत आज की चर्चा शुरू करेंगे। बात हमने खबर की चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसी वजह से ये बना हुआ है। इसके चर्चा में रहने का कारण ही यही है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर समुदाय की अगर बात कर लें, क्या किसे कहते हैं उसको भी समझेंगे। क्या था यह पूरा मामला, इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि क्या कहा कर्नाटक हाईकोर्ट ने, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ेंगे इसका जवाब देने की। बात करते हैं खबर और चर्चा में क्यों है, तो व्हाई कर्नाटका हाईकोर्ट हेल्ड ट्रांसजेंडर पीपल कैन चेंज देयर नेम एंड जेंडर ऑन बर्थ सर्टिफिकेट। अब जन्म जो प्रमाण पत्र होता है उस पर अपना नाम, साथ ही साथ अपना लिंग, अपनी पहचान बदलने की जो अनुमति है वो कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दी गई। लेकिन इससे पहले ये अनुमति जब याचिका के द्वारा याचिका दायर करने से पहले जब मांगी गई थी, तो वहां का जो कानून है उस कानून के तहत इसको खारिज किया गया था। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब आप देखेंगे ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 को, तो इसके तहत, इस विशेष कानून के तहत इसकी अनुमति ट्रांसजेंडर समुदाय को है कि वो अपना नाम, अपना लिंग, दोनों की पहचान इन प्रमाण पत्रों पर बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी इस अधिकार के मिलने के बावजूद इसको खारिज क्यों किया गया, इस बात को हम समझते हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले आपको बता दें ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन सा होता है। तो देखिए, जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत लिंगी की तरह जीवन बिताता है। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर आपका जन्म एक पुरुष के रूप में होता है लेकिन आप स्त्री की तरह रहने में ज्यादा सहज आपको प्रतीत होता है, तो जिस लिंग में आपका जन्म हुआ है उसके विपरीत लिंग के तरह के प्रकार से रहने में आपकी सहजता होती है। उसी की प्रकार से आप जीवन बिताते हैं, चाहे वो पुरुष महिला की तरह या महिला पुरुष की तरह, दोनों हो सकता है। जब किसी व्यक्ति के जो जननांग होते हैं या मस्तिष्क का विकास होता है, उसके सोचने की प्रक्रिया, उसकी एक्टिविटीज, हाव भाव, सब कुछ उसके जन्म से निर्धारित जो भी लिंग होगा उसके अनुरूप नहीं होता है। चाहे वो पुरुष का पुरुष की तरह ना हो या महिला का महिला की तरह ना हो। साथ ही यह महिला महसूस करने लगती है कि वह पुरुष है और पुरुष महसूस करने लगता है कि वह महिला है। इसका मतलब साधारण शब्दों में कहे तो एक व्यक्ति जिस रूप में जन्म लेता है, जिस रूप में समाज में उसकी जन्म के समय पहचान होती है, ठीक उसके विपरीत वाले लिंग की तरह उसके हाव भाव, उसके व्यवहार और उसको रहने में सहजता अनुभव होती है और उसी प्रकार से उसका हाव भाव व्यवहार होता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में इसकी पहचान की जाती है। अब इन्हीं से समुदाय से जुड़ा एक मामला है। क्या था मामला, इस पूरे मामले को पहले देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो दरअसल एक पीड़ित के द्वारा, एक याचिकाकर्ता के द्वारा यहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मामला क्या था, मिस्टर एक्स वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2024 का यह मामला है। याचिकाकर्ता को जेंडर डिस्फोरिया डायग्नोस हुआ। जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है, तो जेंडर डिस्फोरिया होता है कि जिस जेंडर में, जिस लिंग में हमारा जन्म होता है, हम उस लिंग के विपरीत वाले लिंग में रहना ही सहज भाव से उसमें ही रहते हैं। हमारी पहचान, उदाहरण के तौर पर कोई भी व्यक्ति है, एक मान लीजिए कोई व्यक्ति सूरज नाम का व्यक्ति है, या हम कह सकते हैं अमित नाम का व्यक्ति है, कोई भी XYZ नाम का व्यक्ति है। इस रूप में हमारा जन्म हुआ, हमारी पहचान इस रूप में है, लेकिन हमारे अंदर, सूरज के अंदर सूर्यमुखी और अमित के अंदर अमिता हो गई। ठीक विपरीत लिंग का व्यक्ति उसके अंदर है, तो इसको ही कहते हैं डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया मतलब विपरीत लिंग में ही आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं, उसी प्रकार व्यवहार करने में आप सहज महसूस करते हैं। तो ये जब डायग्नोस होता है तो याचिकाकर्ता के अंदर
ये प्रवृत्ति पाएगी। उसकी पहचान किसी और रूप में है लेकिन उसकी सहजता किसी और रूप में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह कंडीशन एक अंतर्द्वंद की कंडीशन होती है कि हम जाने किसी और लिंग में जा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कोई और लिंग का गुण है, तो एक अंतर्द्वंद की स्थिति होती है ऐसी कंडीशन में। तो याचिकाकर्ता ने क्या किया कि लिंग पुनर्संयोजन एक सर्जरी कराई, अपना सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई, अर्थात जिस लिंग में वो सहज थे या थी उसी लिंग को उन्होंने अपने अंदर ठीक से सर्जरी करवाई और उसको विकसित रूप दिया, ताकि जो दोहरी जिंदगी वो जी रही थी उससे वो बाहर निकल सके। अपना नाम बदलने का भी अब निर्णय लिया। क्यों? अगर दो नाम के साथ वो चल रही हैं, उनकी पहचान मान लीजिए सूरज के रूप में है, अंदर सूर्यमुखी है, या अमित के रूप में है, अमिता है, तो उन्होंने निर्धारित किया कि अब हम विपरीत लिंग के रूप में ही एक ही पहचान के साथ, एक ही शारीरिक क्षमता के साथ, उसी रूप में हम अपना जीवन आगे का गुजारेंगे। तो उन्होंने फिलहाल ये सर्जरी कराई और उसके बाद ये निर्णय लिया कि अब सर्जरी के माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद हमें नाम भी चेंज करा लेना है ताकि जोहरी जिंदगी से हमें निजात मिल सके। तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट पर अपना नाम और लिंग पहचान को उन्होंने बदलवा लिया। ये चीजें चेंज भी हो गई। लेकिन जब बारी आई जन्म प्रमाण पत्र की, जब बर्थ सर्टिफिकेट की बारी आई, तो बदलाव के लिए उन्होंने आवेदन किया। वहां पर जाकर उनका आवेदन अस्वीकृत हो गया। यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया, इसीलिए मामला यहां पर अस्वीकृत होने के बाद कोर्ट पहुंचता है। और अस्वीकृति का कारण क्या बताया गया कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 जो है उसके तहत यह कहा गया कि जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव केवल तभी किया जा सकता है जब या तो कोई जानकारी गलत हो जाती है या कोई धोखाधड़ी से दर्ज की गई हो, जिसकी धारा यह बात कहती है, तभी इसमें परिवर्तन संभव है, अदरवाइज इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब याचिकाकर्ता ने कर्नाटका हाईकोर्ट में धारा 15 को चुनौती दी। कहा कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 की धारा 15 है यह अत्यंत प्रतिबंधात्मक है। इसका मतलब यह है कि दूसरे को प्रतिबंधों में बांधने वाली एक धारा है, क्योंकि हर व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत इसका भी उल्लंघन कर रही है। और एक व्यक्ति का जो नाम होता है उस व्यक्ति की पहचान की अभिव्यक्ति होती है। हमारी पहचान समाज में एक दूसरे नाम से हो रही है, लेकिन हमारे अंदर एक दूसरा शख्स बैठा है। तो ऐसे में अगर हम अपने नाम बदलने की तरफ अग्रसर हैं तो इसमें यह प्रतिबंधात्मक कदम के रूप में धारा 15 काम कर रहा है। तो इसको चुनौती दी यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट में और कहा गया कि यदि दस्तावेजों में विभिन्न पहचान हो तो एक दोहरी जिंदगी में ऐसा शख्स पिसेगा, डुअल लाइफ जिएगा, और डुअल लाइफ जीना ये आर्टिकल 21 के भी खिलाफ है। इस आधार पर इनकी याचिका यहां पर दर्ज की गई। अब इसमें मामला जब हाईकोर्ट के पास पहुंचता है तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा यह भी सुनना दिलचस्प है। देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहां पर कहा कि जो 1969 का कानून है, ये कानून कैसा है? ये एक सामान्य कानून है। सामान्य कानून का मतलब एक सामान्य रूप से बनाया गया कानून सभी नागरिकों के लिए है, लेकिन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित एक जनरल कानून में और जब कोई विशेष कानून होता है, दोनों कानूनों में जब कंट्राडिक्शन की स्थिति आती है, तो 2019 का ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये एक विशेष कानून है। और इस विशेष कानून में आप देखेंगे विशेष रूप से किसके लिए समर्पित है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति के लिए समर्पित है, जो कि उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्पेशली बनाया गया है। अब ऐसी दशा में एक टेक्निकल यहां पर टर्म आता है कि जनरेलिया स्पेशलाइबस नॉन डेरोगेंट, जिसको कहते हैं विशेष कानून सामान्य कानून पर प्रभावी होगा। जब ऐसी दशा आएगी कि सामान्य कानून और विशेष कानून में टकराहट की स्थिति होगी तो हमेशा विशेष कानून को सामान्य कानून के ऊपर तरजीह दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये विशेष लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए होते हैं। अब देखिए 2019 के कानून में क्या ऐसी बात थी जिसको तरजीह देते हुए यहां पर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया। देखिए 2019 का जब ट्रांसजेंडर अधिनियम और इसके प्रावधानों पर हम नजर डालें तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। इसकी धारा 6 कहती है कि उनको एक अपनी पहचान के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है वो लिंग पुनर्संयोजन अपना कराता है तो ऐसी दशा में उसके प्रमाण पत्र में जो यहां पर जारी किया जाता है धारा 6 के अंतर्गत उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ये धारा 7 में वर्णित है। और ट्रांसजेंडर व्यक्ति का जो लिंग है, लिंग पहचान है, सभी आधिकारिक दस्तावेजों में प्रमाण पत्र के अनुसार ही, मतलब उपर्युक्त जो दोनों प्रमाण पत्रों की बात की जा रही है, इन प्रमाण पत्रों के अनुसार ही जितने भी आधिकारिक दस्तावेज होते हैं
वो उसमें भी दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस प्रमाण पत्र के आधार पर व्यक्ति अपने बर्थ सर्टिफिकेट अर्थात जन्म प्रमाण पत्र और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में भी अपना पहला नाम बदलने का हकदार है। ये विशेष प्रावधान है किसमें? 2019 के ट्रांसजेंडर अधिनियम में। तो चूंकि ये विशेष नियम है और इससे पहले का जो नियम था 1969 का वो सामान्य नियम था, दोनों में कंट्राडिक्शन की स्थिति में जो विशेष नियम है उसको तरजीह दी जाएगी। इसका मतलब कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें संशोधन भी हो सकता है और जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वहां पर उसका नाम बदलने के लिए, पहला नाम बदलने के लिए ये विशेष जो नियम है ये उसकी अनुमति भी देता है। साथ ही साथ 2020 का जो नियम है उस नियम में एक अन्य नियम ट्रांसजेंडर अधिनियम 2020 का भी है। उसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकार संरक्षण नियम 2020 में प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करेंगे उसकी विस्तृत प्रक्रिया भी दी गई है। और उसी विस्तृत प्रक्रिया में जब आप देखेंगे तो परिशिष्ट 1 में जन्म प्रमाण पत्र को भी प्रविष्टि 1 में शामिल किया गया है। परिशिष्ट नहीं, क्षमा करिएगा, उसकी जो लिस्टिंग होती है उस लिस्टिंग में बर्थ सर्टिफिकेट को भी शामिल किया गया है आधिकारिक दस्तावेजों की सूची में। इसका मतलब ही है कि आधिकारिक दस्तावेजों में भी ये नाम परिवर्तन, लिंग परिवर्तन की बात दर्ज हो सकती है। तो इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 1969 का जो कानून है, चूंकि वो सामान्य कानून है और 2019 की ट्रांसजेंडर अधिनियम एक विशेष कानून है, तो ऐसी दशा में जो विशेष कानून है उसको तरजीह देते हुए 1969 के कानून पर यह कहा गया कि ट्रांसजेंडर जो अधिनियम के तहत जारी पहचान प्रमाण पत्र को मान्यता देनी चाहिए और संशोधित जन्म प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मामला था। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है उस पर भी एक नजर आप देख लें। सबसे पहले क्या करना होगा, कैसे व्यक्ति जो जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम होते हैं, उनके पास आवेदन करेंगे, साथ ही साथ वहां एक एफिडेविट देंगे, एक शपथ पत्र देंगे कि हाँ अमुक लिंग से मेरा संबंध है, अमुक लिंग मैं धारित करता हूं, जिसमें अपनी लिंग पहचान उनको घोषित करनी होगी। फिर डीएम क्या करेगा, उस आवेदन, उस शपथ पत्र की जांच करेगा और जांच में जो भी तथ्य वो सही पाएगा उसके आधार पर इनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा, एक पहचान संख्या दे दी जाएगी। इसको आवेदन का प्रमाण माना जाता है। अब 30 दिनों की एक अवधि होगी। 30 दिनों के भीतर जो पहचान प्रमाण पत्र है और ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड है उसको या तो जारी कर दिया जाएगा अगर सारे तथ्य सही पाए जाते हैं, और अगर सही नहीं होते हैं तो अस्वीकार कर दिया जाता है। अगर दूसरी कंडीशन है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने अगर अपना लिंग पुनर्संयोजन सर्जरी कराया है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराया है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में इनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सीएमओ के द्वारा जारी किया जाएगा। इस मेडिकल सर्टिफिकेट को लेने के बाद इनको ये चिकित्सा प्रमाण पत्र जो होगा उसको लेकर फिर डीएम के पास जाना होगा और वहां पर फिर से आवेदन कर सकते हैं। फिर डीएम क्या करेगा, इस बात को देखेगा और 15 दिन की यहां पर अवधि होती है। 15 दिनों के भीतर जो संशोधित पहचान प्रमाण पत्र है उसको जारी करना होगा। इसका मतलब कि अगर हमने किसी भी प्रकार की इस तरह की सर्जरी कराई है तो डीएम के पास पहले हम एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाते हैं और फिर ये 15 दिनों के भीतर संशोधित प्रमाण पत्र जारी करना होता है। यदि किसी ने अधिनियम लागू होने से पहले ही अपने लिंग में बदलाव दर्ज करा लिया है तो ऐसी दशा में क्या होगा, तो ऐसी दशा में चूंकि अधिनियम लागू होने से पहले की ये क्रिया है तो उसको नया प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक दस्तावेजों में अगर बदलाव करना होगा तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो जो भी प्राधिकरण होते हैं जो आधार कार्ड जारी करेगा या ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र आदि जारी करने का जिम्मा जिसके भी पास है, उनको 15 दिनों के भीतर नाम, लिंग, फोटो या किसी भी जानकारी को बदलना होगा। इसका मतलब 15 दिन की सीमा है, 15 दिन में इसको चेंज करना होगा। ये प्रोविजन इसमें किया गया है। इसके लिए आवेदक को वैध पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि पीछे आपको बताया गया है। उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, तो ये पूरा का पूरा संदर्भ था जिसको आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अंत में जिम्मेदारी होती है अभ्यास प्रश्न की, जिसको हम देते हैं आपके, करते हैं हवाले और इसके जवाब की अपेक्षा आपसे है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि लिंग पुनर्संयोजन सर्जरी के बाद संशोधित पहचान प्रमाण पत्र पाने के लिए किससे चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। विकल्प आपके सामने है, जिला मजिस्ट्रेट, चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्थानीय डॉक्टर या स्वास्थ्य मंत्री। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।